हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर बेस 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग टॉपिक हमारा चल रहा था सिंटैक्स है, और सिंटैक्स में देख रहे हैं हेडिंग क्या है। सिंटैक्स में जो है ना 2015 एग्जामिनेशन पेपर। तो यहाँ पर देखिए 2015 की बात, हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2015 में सिंटैक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में उन सभी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग इसी सीरीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल आपने देखा था कि इस सीरीज़ के 2015 के कितने क्वेश्चन, कल हमने प्यारे बच्चों कितने 15 क्वेश्चन इसमें से देख लिए थे ना। तो आइए आज उन्हीं क्वेश्चंस को 15 के बाद कहाँ से 16 से आज हम लोग क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए देखते हैं, समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 16 कह रहा है ना, देखिए कह रहा है आई लाइक टू रीड हिंदू। देखिए आई लाइक टू रीड हिंदू, प्यारे बच्चों सबसे पहले तो जान लीजिए आई लाइक टू रीड हिंदू, मुझे हिंदू पढ़ना पसंद है। मुझे क्या है, हिंदू पढ़ना पसंद है। कि अब ये हिंदू पढ़ना किसी को पसंद होगा? ये जो हिंदू है इससे तो कास्ट का पता चल रहा है, किससे है, कास्ट का मतलब कि रिलीजन का पता चल रहा है। और रिलीजन भी नहीं, क्योंकि आर्टिकल इससे पहले ना। तो ये क्या है, चलिए सब, तो यहाँ पर आर्टिकल आपका यूज होगा, और आर्टिकल क्या यूज होगा, द यूज होगा। कैसे, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे समझिए कि जहाँ पर भी मैंने कहा अगर कोई नेम ऑफ क्या है प्यारे बच्चों, नेम ऑफ क्या है, न्यूज़पेपर है, क्या है, न्यूज़पेपर है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर है ना, क्या है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर है, या फिर नेम ऑफ मैगज़ीन है, क्या है बच्चों, नेम ऑफ मैगज़ीन है, ठीक, मैगज़ीन है। तो अगर कोई नेम ऑफ न्यूज़पेपर है या नेम ऑफ मैगज़ीन है, या ये कह लीजिए नेम ऑफ क्या है, नेम ऑफ मान लीजिए कोई नॉवेल है, क्या है प्यारे बच्चों, नॉवेल है, ठीक। तो नेम ऑफ न्यूज़पेपर, नेम ऑफ मैगज़ीन, नेम ऑफ नॉवेल, या नेम ऑफ कोई भी, या ये कह लीजिए आप क्या, नेम ऑफ कोई भी हॉली बुक्स, क्या है प्यारे बच्चों, कोई भी हॉली बुक्स है, क्या है, हॉली बुक्स, ठीक। अगर कोई भी नेम ऑफ हॉली बुक्स है, जैसे रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे ना, क्या बताया, रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, महाभारत है ना, महाभारत, ये हमारे क्या हैं सब, ये हमारे फेमस बुक हैं या हॉली बुक्स हैं। या फिर हमारे कोई भी न्यूज़पेपर हैं, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, द हिंदू ना, या इस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हमारे न्यूज़पेपर है। कोई भी मैगज़ीन ले लीजिए, जैसे उड़ान है ना, अनोखी है, या कुछ भी कह लीजिए, कोई भी नावल ले लीजिए जैसे आनंद मठ है, कुछ भी ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों ये जो भी हैं इन सभी के पहले क्या आता है, इन सभी के पहले क्या आता है, आर्टिकल द आता है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल द आता है। किसके पहले, कोई भी नेम ऑफ हॉली बुक्स होगा, या कोई भी नेम ऑफ न्यूज़पेपर होगा, या कोई भी नेम ऑफ मैगज़ीन होगा, या नेम ऑफ क्या होगा, नॉवेल होगा, इन सभी के पहले आर्टिकल क्या आता है, आर्टिकल द आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों, आर्टिकल द आता है। क्लियर, चलिए तो ये आपका क्या होगा, क्या सही होगा इसमें, आई लाइक टू रीड हिंदू, तो मुझे क्या है, हिंदू पढ़ना पसंद है, कि हिंदू अखबार, तो हिंदू अखबार की बात हो रही है यहाँ पर, अखबार पढ़ना। तो सही आपका प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, आई लाइक टू रीड द क्या, हिंदू, आई लाइक टू रीड द हिंदू। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो ये आपका सही हुआ, ठीक। चलिए लेट्स क्वेश्चन 17, आइए क्वेश्चन 17 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 17 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 17 देखिए कह रहा है, कह रहा है ही रन्स वेरी फास्टली, ही रन्स वेरी फास्टली। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका क्या है, एडवर्ब से एरर कराया गया, किससे कराया गया है, एडवर्ब से, किससे, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब। अब देखिए प्यारे बच्चों जो समझ लीजिए एडवर्ब है, ये ऑलरेडी ये जो फास्ट है प्यारे बच्चों, क्या है, ये फास्ट है, ये अपने आप में क्या है, एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है, ये क्या है, फास्ट जो है एडवर्ब है, ठीक। समझ रहे हैं ना, ये जो वेरी फास्ट, इसके पहले आप वेरी लगा दिए तो क्या बन गया, वेरी फास्ट, ये ऑलरेडी एडवर्ब है। तो अब ये बताइए एडवर्ब को भी एडवर्ब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुएंस का क्वेश्चन हो जाएगा ना। सुपरफ्लुएंस मतलब ज़बरदस्ती किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं तो उसको ऐड करना सुपरफ्लुएंस हो जाता है ना। तो ही रन्स वेरी फास्टली, तो क्या हो जाएगा, गलत है, ये क्या है आपका स्टेटमेंट गलत है। तो ये सही क्या होगा, सही इसको आप ऐसे बनाएंगे, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ही क्या हो जाएगा, ही रन्स क्या, वेरी फास्ट, क्या हो जाएगा, ही रन्स वेरी फास्ट। तो ये आपका सही हुआ, ये क्या हुआ, आपका सही हुआ। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, आइए मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता, ठीक। चलिए
देखिए कह रहा है मैनी अ पैट्रियट हैव डाइड फॉर हिज मदरलैंड ना, मैनी अ पैट्रियट, तो कह रहे हैं बहुत से जो देशभक्त हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने देश के खातिर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक, तो जो बहुत से देशभक्त होते हैं वो देश के खातिर ना बहुत ऐसे होते हैं जो अपने देश के लिए क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, मैनी आ है, यहाँ पर क्या है, मैनी आ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, मैनी आ। तो जहाँ पर भी मेरे प्यारे बच्चों समझ लीजिए आपको क्या मिल जाए, मैनी आ मिल जाए, क्या आ जाए, मैनी आ मिल जाए। उसके बाद आपका क्या, उसके बाद जो आने वाला है आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट होगा। ठीक, वो ऑलरेडी किस में होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था जब क्या है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी आपकी क्या होगी, वो भी तो सिंगुलर होगी, तो वो भी सिंगुलर होगी, है ना। तो देखिए मैनी आ के बाद हमेशा आने वाला सब्जेक्ट प्यारे बच्चों क्या होगा, सिंगुलर होगा। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा अपने साथ। वर्ब भी कैसी लेगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो अब यह कह रहा देखिए मैनी आ, तो मैनी आ के बाद पैट्रियट है ना, तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, लेकिन यहाँ जो वर्ब आपका लिया गया है ये कैसे लिया गया है, वर्ब तो आपका प्लूरल लिया गया है ना। और जब वर्ब जो है, मैंने क्या कहा, सब मैनी आ के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और जब वर्ब सिंगुलर तो जो आने वाली क्या है, प्रोनाउन है। क्या है प्यारे बच्चों, प्रोनाउन है, वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, वो भी क्या होगी, सिंगुलर। तो देखिए मैनी के बाद पैट्रियट सिंगुलर है, सिंगुलर के बाद जो वर्ब तो यहाँ पर क्या लिया है, प्लूरल, जबकि होना क्या चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और उसके बाद ये हिज जो प्रोनाउन आया है ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो सब कुछ तो फॉलो हो रहा है लेकिन वर्ब फॉलो नहीं हो रही है ना। सिंगुलर किस में है, देखिए वर्ब इसमें किस में है, प्लूरल फॉर्म में, जबकि होना क्या चाहिए, होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए। तो हैज़ ना होकर के इसकी जगह क्या होगा, हैज़ होगा। क्या होगा, हैज़ होगा। तो आइए इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको ऐसे देखेंगे। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये देखिए मैनी क्या हो गया आपका, मैनी आ क्या है, पैट्रियट, मैनी आ पैट्रियट हैज़ डाइड, हैज़ क्या है, डाइड फॉर क्या, फॉर हिज मदरलैंड, फॉर हिज क्या है, मदरलैंड। क्लियर। तो ये प्यारे बच्चों आपका सही हुआ क्वेश्चन, ये आपका सही हुआ। चलिए समझ में आ रहा ना। चलिए बीच में आपको ना रोकूंगा, इसीलिए स्टार्टिंग में ही बोल दे रहा हूँ कि चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को जरूर इसको क्या करिए, शेयर कर दीजिए, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखिए क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है ही इज़ टॉलर ऑफ टू ब्रदर्स, ही इज़ टॉलर ऑफ टू ब्रदर्स। अब देखिए जहाँ भी आपको क्या मिल जाए, ऑफ टू ना, जब ये तो कम सी डी है, क्या है आपका कंपैरेटिव डिग्री है ना, टॉलर क्या है कंपैरेटिव डिग्री। और जब ऑफ टू मतलब दो लोग की बात हो, कितने लोग की बात हो, दो लोग की, कंपैरेटिव डिग्री वैसे भी कितने लोग की बात करता है, दो लोग की बात करता है। तो वहाँ हमेशा ऑफ होता है, क्या होता है, ऑफ होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है, दा होता है, और उसके बाद में आपका जो नाउन होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ऑफ है ना, लेकिन दा नहीं है। अब देखिए ये कार्डिनल नंबर, तो इसको अगर आप सही करके लिखेंगे तो क्या करेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे, बस इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल से ही इज़ क्या है, ही इज़ टॉलर ऑफ द क्या है, टू ब्रदर्स, ऑफ द टू ब्रदर्स, वो दोनों भाइयों में क्या है, लंबा है। ठीक, तो बस सिंपल सा, कुछ नहीं, ये आपका हुआ। ठीक, तो ये आपका सही हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 क्या कहता है, ठीक, 20 कहता है ही इन्जॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, ही इन्जॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। तो मेरे बच्चों यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए ना, बहुत ही थोड़ा सी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जहाँ पर आपको ये वर्ड मिल जाए, क्या मिल जाए, जहाँ पर आपको इन्जॉय मिल जाए, क्या बच्चा है प्यारे बच्चों, इन्जॉय, क्या मिल जाए, इन्जॉय मिल जाए, अवेल मिल जाए, क्या मिल जाए, इन्जॉय मिल जाए, अवेल मिल जाए, इस तरीके के और भी वर्ड होते हैं, लेकिन स्पेशली यही दो क्वेश्चन मेन आते हैं एग्जाम में। ठीक, अगर आपको क्या मिल जा रहा है, इन्जॉय मिल जा रहा है, और उसके बाद क्या मिल जा रहा है, या अवेल मिल जा रहा है, तो वहाँ पर जो इनके पहले जो भी क्या आया है, इनके पहले जो भी सब्जेक्ट आया है, इनका जो भी सब्जेक्ट आया, तो उसके बाद इसका रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन यूज होता है। किसका होता है, रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन क्या होता है प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव केस का क्या होता है, प्रोनाउन यूज होता है। ठीक, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे ही का क्या होगा, हिमसेल्फ होगा, सी का क्या होगा, हर सेल्फ होगा, आई का क्या होगा, माई सेल्फ होगा, है ना, यू का क्या होगा, योर सेल्फ होगा, दे का क्या होगा, देम सेल्फ होगा। ठीक, वी का क्या होगा, आवाज सेल्फ होगा। तो इस तरीके से उसके क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो इसको अगर स्ट्रक्चर रूप में देखें तो इसको आप
आप ऐसे कह सकते हैं ना। अगर मान लीजिए आपका क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर मान लीजिए इंजॉय है, क्या है, इंजॉय है, या कह लीजिए अवेल है, क्या है, अवेल है ना। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव केस का पहले प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा प्यारे बच्चों, आरसी आएगा। ठीक, आरसी, आरसी मतलब रिफ्लेक्सिव केस का क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन। ठीक, रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन। और किसका रिफ्लेक्सिव केस, ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसी का रिफ्लेक्सिव केस आएगा। किसका आएगा, इसी का। अब बाकी आगे की जो कहानी होगी उसको आप वैसे क्या एज इट इज नोट कर देंगे। तो अगर इसको सही करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद आपका क्या रहेगा, इंजॉयड, है ना, ही इंजॉयड। उसके बाद क्या, अब यही है तो ही के रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ। क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ। तो ही इंजॉयड हिमसेल्फ। उसके बाद क्या, ड्यूरिंग ना, क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द क्या, हॉलीडे। ठीक, ड्यूरिंग द हॉलीडे। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये आपका सही बना। ठीक, चलिए, नहीं समझ में आया फिर से बता देते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ही इंजॉयड, क्या बनाएंगे, ही इंजॉयड, है ना, ही क्या बनाएंगे, ही इंजॉयड हिमसेल्फ। क्या बनाएंगे, ही इंजॉयड हिम सेल्फ। कब, ड्यूरिंग दी क्या, ड्यूरिंग दी हॉलीडे। ड्यूरिंग दी क्या है प्यारे बच्चों, ड्यूरिंग दी हॉलीडे। क्लियर, चलिए ये आपको समझ में आया। चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर कहाँ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है द फिलोसफर एंड द पोएट हैज़ कम। प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये भी आर्टिकल का एरर है। किसका है, आर्टिकल का है। तो मैंने बताया था ना, अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर नाउन वन है प्यारे बच्चों, क्या है, अगर नाउन वन है, क्या है, नाउन वन है, और फिर उस किससे जुड़ी है, एंड है, क्या है, वन है, और उसके बाद नाउन क्या है, नाउन टू है, नाउन टू है। ठीक, मैंने कहा अगर नाउन वन है और नाउन टू है, ये नाउन वन और नाउन टू दोनों किससे जुड़ी हैं, दोनों एंड से जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं, एंड से जुड़ी हैं। ठीक है, और जो आर्टिकल द है, क्या है, आर्टिकल द है, सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले आता है। किसके पहले, पहली नाउन के पहले आर्टिकल द आता है। तो वहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ये जो पूरा बनेगा, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट कैसा बनेगा, ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और ये सब्जेक्ट कैसा बनेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा। क्या बनेगा, सिंगुलर माना जाएगा। इसका मतलब होगा कि दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों क्या होगा, एक ही व्यक्ति है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाली वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक, ये तो रहा ना। जब कब, जब दो नाउन किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों। ठीक, दो नाउन किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, और आर्टिकल किसके पहले हो, सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले हो, तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। और जो ये जो है, इससे एक ही पर्सन का, भले दो नाउन रहेगा लेकिन एक ही पर्सन का पता चलेगा। ठीक, इसका एक ही पर्सन का पता चलेगा, तो वहाँ पर वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपका यहीं पर नाउन वन है प्यारे बच्चों, क्या है, नाउन वन है। ठीक, और इसके पहले भी आर्टिकल द है, और वो नाउन उसके बाद एंड है, और उसके बाद क्या है, नाउन टू है प्यारे बच्चों, क्या है, नाउन, ठीक, नाउन टू है, क्या है, नाउन टू है। ठीक, नाउन टू है, और इसके पहले भी आर्टिकल द है। मतलब कि दो नाउन एंड से जुड़ी हैं और दोनों के पहले आर्टिकल है। क्या है, दोनों के पहले आर्टिकल है। तो ये जो सब्जेक्ट हमारा बनेगा प्यारे बच्चों, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बनेगा। क्या बनेगा, प्लूरल बनाएगा। ठीक है, प्लूरल मतलब इससे दो अलग अलग लोग होंगे। क्या होगा, इससे अलग अलग लोगों को पता चलेगा, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग लोगों को पता चलेगा। और जब हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल हुआ, तो आने वाली जो वर्ब है वो भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। आने वाला जो प्रोनाउन है प्यारे बच्चे वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। वो भी क्या होगा, वो भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। क्लियर, तो देखिए, तो यहाँ पर यही कह रहा है। देखिए एक नाउन आपकी क्या है, चलिए अब इसको मैं हटा रहा हूँ। देखिए एक नाउन फिलासफर है और दूसरा नाउन क्या है, पोएट है। मतलब एक फिलासफर एक पोएट, इसके पहले भी आर्टिकल द है, इसके पहले भी आर्टिकल द है। दोनों किससे जुड़े हैं, देखिए एंड से जुड़े हैं। दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। ठीक, नाउन वन और नाउन टू दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। दोनों के पहले आर्टिकल द है। इसका मतलब फिलासफर दूसरा व्यक्ति है और पोएट क्या है, दूसरा व्यक्ति है। तो अब इससे क्या हुए, अलग अलग हुए। तो अलग अलग हुए तो वर्ब, अब ये सब्जेक्ट क्या बन गया, प्लूरल बन गया। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन गया तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। और जब वर्ब प्लूरल होगी ना, तो आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल। तो फिलहाल प्रोनाउन तो यहाँ है नहीं, तो केवल वर्ब है। देखिए प्यारे बच्चों, वर्ब यहाँ पर क्या किया गया है, सिंगुलर किया गया है। जबकि सिंगुलर ना होकर के इसके क्या जगह वर्ब आएगी, है प्लूरल। ठीक, तो ये होगा सही आपका। तो आइए इसको सही करते कैसे, तो देखिए, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द फिलोसफर ना, द क्या है, द फिलोसफर, ठीक, एंड
एंड द पोएट। अब देखिए जो फिलासफर और पोएट दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति, तो हैज़ की हैव तो क्या होगा, हैव कम ना, वो क्या है, हैव कम, ठीक, तो ये आपका प्यारे बच्चों सही हुआ। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ठीक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, आइए क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 23 क्या कहता है, अ कॉट बीइंग टॉर्न नीड्स ना, नीड्स क्या, मेंडिंग कह रहा है, अ कोट। अब जो कोट फटा है उसको क्या करना है, मेंड कराना है, मतलब उसको मरम्मत कराने की ज़रूरत है ना, उसको क्या करना है, मरम्मत कराने की। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो कोट फटा है उसकी कुछ ना कुछ क्या हुई, विशेषता हुई, कुछ ना कुछ उसकी क्या हुई, विशेषता हुई। इसका मतलब ये किस में है, पार्टिकुलर सेंस में। किस में है, पार्टिकुलर सेंस में। किस में है, पार्टिकुलर सेंस में। तो प्यारे बच्चों जब कोई भी चीज़ किस में आती है, पार्टिकुलर सेंस में आती है, तो उसके लिए आर्टिकल क्या यूज होता है, आर्टिकल द यूज होता है। क्या, तो कौन सा कोट मेंड कराने की ज़रूरत है, जो कोट क्या है, टॉर्न है, जो कोट फटा हुआ है उसको मेंड कराने की ज़रूरत है। तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर आपका ए ना हो करके इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह द होगा। तो क्या हो जाएगा, द कोट बीइंग टॉर्न नीड्स मेंडिंग, ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, द कोट है ना, द क्या, द कोट बीइंग है ना, द कोट बीइंग टॉर्न है ना, द कोट बीइंग टॉर्न नीड्स, नीड्स क्या, मेंडिंग, नीड्स मेंडिंग। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, आइए मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, देखिए 24 कर रहा है, आल्दो ही वाज पुअर बट ही वाज ऑनेस्ट। आल्दो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कई वीडियो में बता दिया हूँ कि आल्दो जो है ना, ये जो आल्दो है क्या है, आल्दो, ठीक, आल्दो। अब इसका मतलब है यद्यपि, इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या है, यद्यपि, क्या है, यद्यपि ना, यद्यपि या तथापि जो भी कह लीजिए। अब ये हमेशा जो है ये एडवर्जेटिव कंजक्शन होते हैं प्यारे बच्चों, कैसे होते हैं, एडवर्जेटिव, क्या होते हैं, एडवर्जेटिव कंजक्शन है, ठीक, ये कैसा है, एडवर्जेटिव कंजक्शन है, ठीक है, एडवर्जेटिव कंजक्शन। अब एडवर्जेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, जो विरोध को दिखाते हैं, किसका दिखाते हैं प्यारे बच्चों, विरोध को दिखाते हैं, ठीक, ये विरोध को दिखाता है। तो विरोध दिखाने वाला एक ये है, तो एक इसके साथ विरोध दिखाने वाला हमेशा क्या आता है, येट आता है, क्या आता है, येट आता है, ठीक। और इसका मतलब होता है फिर भी, येट का मतलब क्या होता है, फिर भी। इसे येट का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, फिर भी। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या आया है, बट आया है ना, कह रहा आल्दो यद्यपि वह क्या है, गरीब है लेकिन ईमानदार है, ये सही होगा कि यद्यपि वह यद्यपि वह क्या है, गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो कहीं ना कहीं ये सेंस बैठ रहा कि वह यद्यपि वो क्या है, गरीब है फिर भी ईमानदार है ना। तो यहाँ पर बट ना होकर के प्यारे बच्चों क्या होगा, बट ना होकर के क्या होगा, येट होगा ना। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आल्दो है ना, आल्दो ही वॉज, आल्दो ही वाज है ना, बीमार वो सॉरी गरीब था ना, आल्दो ही वॉज क्या है, पुअर, ही वाज पुअर बट क्या है, बट ही वाज ना ऑनेस्ट। अब बट ही वाज ऑनेस्ट ना हो करके देखिए बट तो मैं भी कर दिया, तो बट नहीं यहाँ पर क्या, येट, क्या होगा प्यारे बच्चों, येट, ये सही होगा, क्या होगा ये ना। तो क्या बना, आल्दो ही वाज क्या, पुअर येट ही वाज ऑनेस्ट ना, ऑल्दो ही वाज पुअर येट ऑनेस्ट। तो ये तो हमारा देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए ही वाज यहाँ भी कर दिया, ही वाज यहाँ भी, तो इसको दो बार ना लिख करके हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये भी आपका सही जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा सही आपको इसको एक ही बार, क्योंकि एक ही उसी की बात तो हो रही है बार बार, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, आल्दो, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, आल्दो है ना, ही वाज पुअर येट क्या लिखेंगे, येट ऑनेस्ट, क्या लिखेंगे, येट ऑनेस्ट। बस ये आपका बिल्कुल सही, ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ लेते हैं 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, ही सेज ही हैज़ अ कार बिसाइड अ स्कूटर। अब देखिए प्यारे बच्चों ये आपका किसका है, ये आपका प्रेपोजिशन है, क्या है, ये आपका प्रेपोजिशन का रिलेटेड है, ठीक है। देखिए प्रेपोजिशन तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको सिर्फ उसी को बता रहा हूँ। देखिए एक वर्ड होता है आपका बिसाइड, क्या होता है प्यारे बच्चों, BESIDE, ठीक, एक होता है बिसाइड और एक होता है BESIDES, इसमें एस लग जाता है, बिसाइड्स। तो ये बिसाइड का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, बाई द साइड ऑफ, क्या होता है प्यारे बच्चों, बाई द क्या होता है,
बाई द साइड ऑफ, इसका मतलब होता है बगल में, क्या होता है, इसका मतलब होता है बगल में, किसी चीज़ के क्या बगल में। और इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इसका मतलब क्या होता है, ठीक, इन एडिशन, क्या होता है प्यारे बच्चों, इन एडिशन टू, इसका मतलब होता है के अलावा, क्या होता है, के अलावा, क्या होता है, के अलावा, या कह लीजिए के अतिरिक्त होता है, क्या बच्चों होता है, के अतिरिक्त, के अलावा या के अतिरिक्त कह सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए एक हुआ बिसाइड और एक हुआ क्या हुआ, बिसाइड्स हुआ ना। बिसाइड का मतलब हुआ बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है ना के अलावा या के अतिरिक्त। अब कह रहा है ना, जैसे कह दिया जाए आई एम सिटिंग बिसाइड यू, आई एम सिटिंग बिसाइड यू, जैसे इसको कह दें ना, क्या कहते हैं, आई एम क्या सिटिंग है ना, आई एम सिटिंग है ना, क्या कहते हैं, आई एम सिटिंग बिसाइड यू, कोई दिक्कत नहीं, आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मैं आपके बगल में बैठा हूँ, है ना। तो अब वो आपके बगल, तो बिसाइड मतलब तो बगल में होता है, लेकिन बिसाइड्स मतलब क्या होता है, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। अब कह रहा है देखिए यहाँ जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि ही सेज, क्या कह रहा है, ही सेज, वह कहता है ना कि ही हैज़ अ कार बिसाइड अ स्कूटर, कि उसके पास एक कार है स्कूटर के बगल में, ऐसा कोई सेंस होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। वह कहता है कि उसके पास कार के अलावा एक क्या है, स्कूटर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कार के ये जो लिखा है इसका मतलब तो बगल में, कार के बगल में एक स्कूटर है, ये कौन सी बात हुई, कार के अलावा एक स्कूटर है, क्योंकि हैज़ को किसको दिखा रहा, पोजेशन को दिखा रहा, किसको दिखा रहा है किसको दिखा रहा, पोसेशन को दिखा रहा है ना, पोसेशन को। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि बिसाइड्स होगा ना, के अलावा। तो इसका सही करके आप कैसे लिखेंगे, इसको सही करके प्यारे बच्चों ऐसे लिखेंगे, ही सेज ना, ही सेज, ठीक है, ही सेज ही हैज़ अ कार क्या, बिसाइड्स, क्या होगा, ही हैज़ अ कार बिसाइड्स अ स्कूटर, मतलब उसके पास स्कूटर के अलावा एक क्या है प्यारे बच्चों, एक कार भी है, क्लियर। तो बिसाइड मतलब होता है बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा, क्लियर। जैसे मैं पेन के अलावा पेंसिल भी खरीदा, मैंने आम के अलावा सेब भी खाया, तो इस तरीके से बिसाइड्स यूज़ करेंगे वहाँ पर, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 ना, 26, चलिए मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 26, ओके। आइए देखते हैं, कह रहा है द टीचर, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, द टीचर कॉल्ड रवि, क्या कह रहा है, द टीचर कॉल्ड रवि एंड आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट ना, कि द टीचर आस्क्ड रवि, द टीचर आस्क्ड रवि, टीचर ने रवि से कहा ना, रवि एंड ना, द टीचर आस्क्ड रवि, रवि से कहा, क्या कहा कि डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी ना, कि यह इंसिडेंट जो भी है घटना के विषय में आप क्या करिए, डिस्क्राइब करिए। तो प्यारे बच्चों जान लीजिए यहाँ पर ज़बरदस्ती का वर्ड लगा है डिस्क्राइब। अब जब आप डिस्क्राइब करेंगे, पहले मेरी बात समझिए, क्या करेंगे जब आप डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब का मतलब ही होता है किसी चीज़ के विषय में बताना, है ना। डिस्क्राइब का मतलब ही होता है क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में क्या करना, किसी के बारे में ना, किसी चीज़ के बारे में क्या करना, किसी चीज़ के बारे में, है ना, किसी चीज़ के बारे में बताना। डिस्क्राइब का मतलब तो यही होता है किसी चीज़ के बारे में क्या करना, बताना, डिस्क्राइब मतलब, हाँ। तो यहाँ पर अब जब बताएंगे तो बारे में ही तो बताएंगे, तो वहाँ पर अबाउट देखिए बिना मतलब में दे दिया है, अबाउट का कोई मतलब है नहीं, तो बस जनरली सिंपल सा क्या हो जाएगा, द टीचर कॉल्ड रवि एंड आस्क्ड हिम, टीचर ने रवि को बुलाया और उससे कहा, क्या कहा कि डिस्क्राइब द इंसिडेंट, कि इंसिडेंट को डिस्क्राइब करो। तो आइए इसको सही करके लिख लेते हैं, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये होगा, क्या हो जाएगा, द टीचर, है ना, द टीचर कॉल्ड रवि एंड क्या आस्क्ड हिम टू क्या है, डिस्क्राइब। अब अबाउट लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, टू डिस्क्राइब दी क्या है, इंसिडेंट, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये आपका सही हुआ, यहाँ से कहने का मतलब अबाउट नहीं होगा, क्लियर, ये आपका सही हुआ ना। ज़बरदस्ती के अबाउट लगाया गया है ना, क्योंकि डिस्क्राइब कर रहे हैं तो किसी चीज़ के विषय में तो डिस्क्राइब करेंगे। अब डिस्क्राइब में तो किसी बारे में करेंगे तो फिर अबाउट लगाने की जरूरत थोड़े ना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, बहुत सही। आइए
27 देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों 27 आपका क्या कह रहा है, 27 कह रहा है आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन सिंस 5 ईयर ना, इन सिंस 5 ईयर। मेरे बच्चों सिंस और फार का बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट मैं पीछे एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ। फिलहाल जो बच्चों ने नहीं देखा मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ कि सिंस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जान लीजिए यहाँ पर जो सिंस होता है क्या होता है, जो सिंस होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। किसको दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। किसको दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जैसे कि एक ना निश्चित डे हो गया है ना, जैसे मान लीजिए कोई डे हो गया, डे का मतलब जैसे संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ना। कोई मंथ हो गया पार्टिकुलर ना, जैसे कि जनवरी तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, कुछ भी कह लीजिए है ना। कोई ईयर हो गया पार्टिकुलर, क्या हो गया, कोई ईयर हो गया, हमने कह दिया जैसे ना सिंस 2020, सिंस 2015, सिंस 2016 पार्टिकुलर ईयर हो गया है ना। या मान लीजिए आपका क्या आ गया, कोई पार्ट्स ऑफ क्या आ गया, पार्ट्स ऑफ डे आ गया, क्या आ गया, पार्ट्स ऑफ क्या आ गया, पार्ट्स ऑफ डे आ गया। पार्ट्स ऑफ डे का मतलब जैसे सिंस मॉर्निंग क्या आ गया, सिंस मॉर्निंग है ना, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, इस तरीके आ गया। या मान लीजिए आपको बजे शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए, बजे शब्द मिल जाए, जहाँ पर बजे शब्द फिक्स टाइम में जैसे 2 बजे से, तो सिंस क्या है 2 o'clock है ना, सिंस 2 o'clock हो जाएगा, ठीक, सिंस 2 o'clock। जैसे मान लीजिए 4 बजे से सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock बजे शब्द आ जाए। या मान लीजिए कोई सेंचुरी आ जाए, मान लीजिए ना सिंस, जैसे कह दीजिए क्या कह दिया जाए, सिंस जो है 19th सेंचुरी, सिंस 18th सेंचुरी, ऐसे करके आपको आ जाए। फिर मान लीजिए जैसे आपका कोई भी एज का सिंस चाइल्डहुड, जैसे मान लीजिए आपका एज रिलेटेड कोई आ जाए तो वहाँ भी कहेंगे, क्या कहेंगे, सिंस चाइल्डहुड। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, सिंस चाइल्डहुड ना। तो यहाँ पर सब क्या आएगा, सिंस आएगा, ठीक। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम को। लेकिन प्यारे बच्चों जो फार होता है, आप क्या होता है, फार होता है, फार होता है ये आपको अस्सी से निश्चित होता है। पॉइंट ऑफ टाइम होता है ये क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चितता को दिखाता है। अनिश्चित का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है प्यारे बच्चों, पीरियड ऑफ क्या, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 5 ईयर, जैसे 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ये पीरियड ऑफ टाइम है। 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, पीरियड ऑफ टाइम ना, क्योंकि निश्चित समय इससे नहीं पता चल रहा कब के 2 साल से, पता नहीं कब के 5 साल से है ना। तो यहाँ पर गलती जो आपकी क्या होगा, सिंस ना होकर के क्या होगा, फार होगा। क्या होगा, फार होगा। तो यहाँ पर जो सही होगा मेरे बच्चों तो क्या होगा, आई हैव, क्या होगा, आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन, इन दिस क्या है, प्रोफेशन, मतलब मैं इस प्रोफेशन में हूँ ना, मैं इस प्रोफेशन में कब से हूँ, फॉर, कब से, फॉर 5 क्या ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, मतलब इस प्रोफेशन में 5 सालों से हूँ। क्लियर, तो ये आपका सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 आना चाहिए, 29 ना मिस है क्वेश्चन एक। चलिए कोई बात नहीं, 29 ही देख लेते हैं, इसको आप 28 भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन कहीं मिस हो गया, आइए 29 देख लेते हैं। चलिए 29 को ही देख लेते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन 28 तो हाँ कहीं इसमें टाइप में जो है कुछ गड़बड़ी हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 29 क्या कहता है, ब्रेड एंड बटर आर व्हाट वी यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। का नाम ब्रेड और बटर है, जिसको हम लोग यूजुअली ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं, लेते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ लीजिए यहाँ पर जब ऐसी नाउन, कुछ नाउन ऐसे होती हैं, कुछ नाउन क्या होती हैं, ऐसे होती हैं, जैसे मान लीजिए जो 2 अलग अलग नाउन एंड से जुड़ी हों, किससे जुड़ी हों, 2 अलग अलग नाउन एंड से जुड़ी हों, लेकिन वो कंबाइन सेंस में हो। किस में हो प्यारे बच्चों, नाउन हो किस में हो, कंबाइन सेंस में हो, किस में, कंबाइन यूज़ होता हो। क्या यूज़ होता हो, कंबाइन यूज़, मतलब उनको बिना एक के बिना दूसरा क्या होता है, अधूरा होता है। बिना एक के बिना दूसरा क्या होता है, अधूरा होता है। उनको हमेशा हम लोग जोड़ा में ही यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर भले 2 नाउन होती हैं, दोनों एंड से जुड़ी होती हैं, लेकिन तब नाउन हमारी कैसी ट्रीट की जाएगी, तब नाउन हमारी क्या मानी जाएगी, सिंगुलर ही मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, सिंगुलर। और जब नाउन सिंगुलर हो गई तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, है ना। तो जैसे कौन कौन से वर्ड हैं मैं उनको आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका क्या है प्यारे बच्चों, ब्रेड ना, एक तो नाउन ब्रेड है, मान लीजिए दूसरा क्या है, एंड है, तो ब्रेड एंड मान लीजिए क्या है, बटर है, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर देखिए, एक नाउन ब्रेड और दूसरे नाउन क्या, बटर, दोनों किससे जुड़ा, एंड जुड़ा है ना, ब्रेड एंड बटर हो गया। फिर जैसे मैंने कह दिया टाइड्स एंड वेव्स, क्या कह दिया, टाइड एंड क्या, टाइड एंड वेव्स ना,
टाइड एंड वेब, टाइड है एक नाउन, दूसरा क्या है वेव्स है ना, टाइड एंड वेव्स है। फिर जैसे मैंने कह दिया हॉर्स एंड कार्ट, क्या कह दिया प्यारे बच्चों, हॉर्स एंड क्या कार्ट, हॉर्स एंड कार्ट मतलब कि घोड़ा गाड़ी, देखिए घोड़ा अलग है गाड़ी अलग है ना। इस तरीके से फिर मैंने कह दिया हैमर एंड साइकिल, क्या कह दिया प्यारे बच्चों, हैमर एंड क्या, हैमर एंड साइकिल ना। इस तरीके से देखिए ये भी एक है ये भी एक नाउन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रेड एंड बटर है, टाइड एंड वेव्स है, हॉर्स एंड कार्ट है, हैमर एंड साइकिल है ना। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि दो नाउन एंड से जुड़ी हैं, लेकिन इनका यूज क्या है कंबाइन सेंस में, क्योंकि ब्रेड के बिना बटर अधूरा ना, टाइड के बिना वेव अधूरी, हैमर के बिना साइकिल सेनी हथौड़ी के बिना अधूरी है, हॉर्स कार्ट घोड़ा गाड़ी एक दूसरे के बिना अधूरा है ना। और भी तमाम एग एंड करी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको ले सकते हैं एग एंड क्या, एग एंड करी मतलब कि अंडा करी है ना, एग एंड करी ये कह सकते हैं, या एग एंड राइस कह सकते हैं, अंगर चावल। तो जब एक के बिना दूसरा अधूरा हो तो भले देखने में ये प्लूरल लग रहे हैं, भले देखने में प्लूरल लग रहे हैं, एंड से जुड़े हैं, लेकिन प्यारे बच्चे जान लीजिए हमेशा ये कैसे माने जाएंगे, सिंगुलर माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, सिंगुलर। और जब सिंगुलर माने जाएंगे तो इनके साथ जो आने वाली वर्ब होगी वो भी क्या होगी प्यारे बच्चों, क्या होगी, सिंगुलर तो होगी ना। चलिए तो सिंगुलर होगी, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए चलिए कह रहा ब्रेड एंड बटर, ये ब्रेड है एंड बटर, ब्रेड और बटर दोनों नाउन है, दोनों एंड से जुड़ी। अब देखिए यहाँ पर आर लिखा है, क्या लिखा है आर, जो कि क्या है गलत है। आर ना होकर किसकी जगह क्या होगा, इज होगा ना, इज वाट वी यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक, तो ये आपका सही होगा, सही करके आप लिख लीजिए। चलिए लिख लेते हैं, कोई बात नहीं ना, ऐसे करेंगे ब्रेड एंड बटर है ना, ब्रेड एंड क्या बटर इज वाट वी यूज़, वी क्या, वी यूजुअली हैव है ना, हैव फॉर क्या ब्रेकफास्ट, हैव फॉर ब्रेकफास्ट। तो प्यारे बच्चों ये आपका एकदम सही हो गया, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 30, आइए क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। देखिए 30 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 30 देखिए क्या कह रहा है, 30 देखिए कह रहा है द पॉपुलेशन दिल्ली इज़ लार्जर देन लखनऊ। कह रहा द पॉपुलेशन दिल्ली, पहली बात इसका कोई सही अर्थ ही नहीं निकल रहा ना, तो ये जो है पॉपुलेशन, आप इसका मतलब ऐसे होना चाहिए कि पॉपुलेशन जो दिल्ली की पॉपुलेशन वो लखनऊ से क्या है लार्जर है, मतलब कि पॉपुलेशन दिल्ली की लखनऊ से लार्जर है, मतलब उससे क्या है बड़ी है ना। तो इसको आप कुछ नहीं करना, देखिए आप ऐसे इसको लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप ऐसे बना लेंगे द क्या पॉपुलेशन है ना, क्या बना लेंगे द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज क्या लार्जर देन, फिर क्या है द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन दैट ऑफ क्या लखनऊ, ठीक, लखनऊ एल बड़ा, ठीक है लखनऊ। मेरे बच्चों ये आपका सही हुआ कि जो दिल्ली की पॉपुलेशन है वो लखनऊ से क्या है ज़्यादा है, ठीक। दिल्ली की पॉपुलेशन लखनऊ से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लखनऊ से ज़्यादा है, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, क्वेश्चन हमारे इस तरीके के 30 क्वेश्चन हो गए ना। तो 30 क्वेश्चन फिलहाल हो गए, 30 क्वेश्चन हमारे क्या हैं हो गए। तो अब देखिए अगर हम क्वेश्चन को आगे भी कंटिन्यू रखते हैं तो प्यारे बच्चों वीडियो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ से 31 से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग कहाँ देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ना, क्योंकि आप भी नहीं तो बोर हो जाएंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग कल 15 क्वेश्चन देखे, 15 क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखो। इस तरीके से हमारा जो है 2015 के जो आए हुए बोर्ड के पेपर के क्वेश्चन हैं उसमें से 30 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो आइए आगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेक्स्ट डे या कह लीजिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उनको क्या करते हैं, उन पर बात करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो क्या करिए, बस बताने की ज़रूरत नहीं है, लाइक है ना, और क्या करिए सब्सक्राइब, लाइक और क्या करिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक। मतलब लाइक बटन को आप दबा दीजिए, अब ये बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। चलें बहुत सही, तो ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।